Good morning, students. Class 12, third subject history. Lesson number 1. ईंट मान के अस्थिया और हड़प्पा सभ्यता वाला ये लेसन चल रहा है. इसके मैंने अभ्यास के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं. आज भी जो अभ्यास का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. देखिए क्वेश्चन का नाम क्या है. हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए. कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे. तो कहाँ से प्राप्त करते थे. धोलावीरा से प्राप्त करते थे, कश्मीर से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, बालकोट से प्राप्त करते थे, नागेश्वर से प्राप्त करते थे, हड़प्पा से प्राप्त करते थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त करते थे. ये लोग यानी औजार बनाने के लिए, मिट्टी चिकनी मिट्टी बनाने के बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी, या फिर हड्डियाँ भी इस्तेमाल करते थे. लकड़ी के हल और बैलगाड़ियाँ या नाव बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त करते थे. तो ये कहाँ से प्राप्त करते थे. देखिए जैसे हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त करते. जो पशु मर जाते थे उनकी हड्डियाँ एकत्रित कर लेते थे. लकड़ियाँ आसपास के जंगली वनों से प्राप्त कर लेते थे. लाजवाब जो मणियाँ हैं वो अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से प्राप्त करते थे. तो देखिए इसके अंदर एक बार कि हड़प्पा सभ्यता लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधी जो प्रतिभा थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी. हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधी जो प्रतिभा थी वो उच्च कोटि की थी. और ये लोग क्या क्या बनाते थे. मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, धातु के बर्तन बनाते थे, औजार हथियार बनाते थे, आभूषण बनाते थे, मनके बनाते थे, लकड़ी के सामान जिसमें गाड़ियां, बैलगाड़ी या नौकाएं, वह बैलगाड़ी बनाना इनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे. और ये चीजें कहाँ से प्राप्त की हैं. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, नागेश्वर शिल्प उत्पादन के क्या थे उसमें महत्वपूर्ण केंद्र थे. शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियां तथा अनेक प्रकार के पत्थर. ये अनेक प्रकार के पत्थरों में कल भी मैंने बताया था कि अनेक प्रकार के पत्थर जो थे वो प्राप्त करते थे. तो देखिए अब इनमें दे रखा है कि सूची बनानी है और ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे, ये कहां से प्राप्त करते हैं. तो एक बार फिर से देखिए हड़प्पा सभ्यता लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिभा उच्च कोटि की थी. मिट्टी की मूर्तियां और धातु के बर्तन, औजार, हथियार, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी के सामान, नौकाएं, बैलगाड़ी बनाना इनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे. ये लोग किन किन चीजों में व्यवसाय करते थे. धातु के बर्तन बनाते थे, औजार हथियार बनाते थे, आभूषण बनाते थे, मनके बनाते थे, लकड़ी के सामान या लकड़ी की जो बैलगाड़ियां, नौकाएं थी वो बनाते थे. तो ये इनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे. और ये चीजें कहाँ से मिली हैं. खुदाई करने से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, नागेश्वर जो था इन लोगों के शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे. अब आता शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल. कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती थी. चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती थी, पक्की मिट्टी की आवश्यकता होती थी, तांबे की आवश्यकता होती थी, टीन की आवश्यकता होती थी, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियां तथा अनेक प्रकार के पत्थरों की आवश्यकता होती थी. इन्हें शंख, फयांस इत्यादि की भी आवश्यकता होती थी. तो अब आता है कि ये कैसे किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे. ये जो लोग थे कच्चा माल प्राप्त कैसे करते थे. अब यहाँ ये भी आपने लिखना है. अब है कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके. देखिए कच्चा माल किस प्रकार प्राप्त करते होंगे. मैंने अभी बताया कि हड्डियां मरे हुए पशुओं से प्राप्त कर लेते थे. लकड़ियां थी वो आसपास के वनों से प्राप्त कर लेते थे. फिर जो चिकनी मिट्टी थी वो कहां से प्राप्त करते थे. चिकनी मिट्टी पास में ही जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो इन केंद्रों से प्राप्त कर लेते थे. देखिए अब पहला इसमें दे रखा है कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके.
कपास बोते थे, कपास से ही सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो पहला है वस्त्र बनाने के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता है। जो भी वस्त्र वगैरह बनाते थे वो किससे बनाते थे बेटा? कपास से। कपास से। दूसरा है मिट्टी के बर्तन एवं जो भी मिट्टी के बर्तन, ईंट एवं खिलौने चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है। चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है हड्डियां मृत पशुओं की इस्तेमाल करते थे। यानी जो हड्डियां वगैरह थी वो किसकी इस्तेमाल करते थे? ये पशु पालते थे। जो पशु, और ये विशेषकर दुधारू पशु पालते थे। जो पशु मर जाता था उसकी फिर ये हड्डियां भी इस्तेमाल करते थे, उसका मांस भी इस्तेमाल करते थे। चौथा है लकड़ी आसपास के वनों से प्राप्त करते थे। जो लकड़ी होती थी वो आसपास के, ये उसी स्थान पर रहते थे जहां पर इन्हें भोजन मिलता था। और विशेषकर नदियों के आसपास या नदियों के आसपास जो वृक्ष वगैरह थे उनकी ही लकड़ियों का ये इस्तेमाल करते थे, विशेषकर मकान बनाने के लिए या नाव बनाने के लिए या फिर बैलगाड़ियां बनाने के लिए। पांचवा है वे कार्नेलियन गुजरात से तथा लाज वर्मणि कश्मीर व अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और इसे याद कीजिए। धन्यवाद।